आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुरु का शिष्य के सिर पर हाथ रखना। फिर हमने नीचे लिखा है इसका भावार्थ, यानी कि इसको थोड़ा समझें। अक्सर देखिए, एक साधारण मनुष्य कलयुग में भले ही भौतिक स्तर पर जितना भी अधिक पढ़ा लिखा हो, लेकिन अक्सर आध्यात्मिक दुनिया में एक साधारण मनुष्य यथार्थ ज्ञान के अभाव में अंधविश्वासों से घिर जाता है। चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम शब्द पर एक ध्यान देते हैं। गुरु गुरु का देखिए अर्थ ही ये होता है कि जो आपके हमारे भ्रम को या हमारे अज्ञान को दूर करे, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले आए। और हम सभी भाई बहनों की देखिए, आत्मा क्या है? वो तो ज्ञान स्वरूप है। मेरी आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। आप सभी भाई बहनों की भी आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है। यानी कि हम सभी भाई बहन पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अज्ञानतावश हम जब प्रकृति के विषय भोगों की तरफ मर्यादा से अधिक आकर्षित हो जाते हैं या भोग लेते हैं। भोगने का अर्थ क्या है? या तो हम धर्मानुसार उनको भोगते हैं, क्योंकि चार पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम धर्म को सर्वोपरि मानते हुए धर्मानुसार जो शास्त्रों में कहा गया उसके अनुसार कर्म करते, वेद शास्त्रों में तो इनका विधि विधान और निषेध के रूप में एक विस्तार से वर्णन आता है। यदि मनुष्य विधि विधान द्वारा धर्मानुसार अपने कर्म द्वारा एक विषय भोगों को भोगता है धर्मानुसार, तो वो किसी भी पाप कर्म का भागीदार नहीं बनता। लेकिन जब जब मनुष्य अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है या शास्त्रों में जो निषेध कर्म कहेंगे उनको कर बैठता है, तो फिर ऐसे में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत इसी की ही एक विस्तार से एक वर्णन करता है। कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय ही है कि बिना कर्म किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। तब ऐसी स्थिति में जब भौतिक जगत के ही जो विषय भोग हैं वो भी हमें बिना कर्म के नहीं मिलते, तो फिर आध्यात्मिक जगत में बिना साधना किए हम कैसे उस परम पिता परमेश्वर, जो कि भगवान परमात्मा एक परम सत्ता है, उसको कैसे पा सकते हैं? क्योंकि उस परम सत्ता को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय है कि वो अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी जीव या आत्माएं केवल सत्य और चित्त हैं, ज्ञान स्वरूप है। और ये जो माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सत्य होते हुए भी जड़ है। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है। ये दोनों चेतन सत्ता होने के कारण ही ये आत्मा और परमात्मा का एक योग संभव है। जबकि ये जो हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर जो आकर्षित होते हैं, ये तो अपने आप में ही जड़ है। जैसे जैसे हम जड़ पदार्थों का मर्यादा से अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं, तो फिर वो जड़ पदार्थों का जो एक प्रभाव कहो या उनका संग का जो रंग कहो, वो आपके हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण रूप में, एक मल रूप में, वो हमें एक हमारे ज्ञान को कमजोर कर देते। और ये कमजोर होते होते यदि हमारा 50% से अधिक ज्ञान ढक जाता है, तो फिर हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर ही सम्मुख हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहुमत कहाँ है? जैसे तराजू का पलड़ा एक तरफ भार ज्यादा होने से झुक जाता है, इसी तरह जब आपका हमारा ज्ञान 50% से अधिक ढक जाता है, तो फिर हमें परमात्मा की ओर सहज ही आपकी हमारी एक विमुखता हो जाती है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसे कर्म जोनि और साधना जोनि दोनों कहा गया। यानी कि मनुष्य जोनि में ही हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख भी होते हैं, और यदि हम विमुख हो जाते हैं
और परमात्मा की ओर अपनी स्थिति बना लेते हैं, यानी कि परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बढ़ा लेते हैं, तो ये आपकी हमारी एक साधना है। और आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, वो तो पहले ही ज्ञानवान है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो एक सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति की हैं। इन दोनों में सहज ही जोग होना, प्रीति होना, आकर्षण होना एक प्रकृति का स्वभाव है, यानी कि आपका हमारा आत्मा और परमात्मा का सहज मिलन होना या प्रीति होना, ये एक स्वभाव है, एक नेचुरल चीज है। इस प्रकृति को, स्वभाव को, संस्कार को कोई भी शब्द से आप समझ सकते हो। हालांकि गुरु शब्द का जो एक वास्तविक अर्थ शास्त्रों में कहा गया, जो आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाए, उसी का नाम ही गुरु है। लेकिन जब जब हम देखिए भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, आरंभ में देखिए हमारे माता पिता हमें यदि एक भौतिक ज्ञान के प्रति कुछ शिक्षा देते हैं, तो वो आपके हमारे भौतिक गुरु माने जाते हैं। जब वो हमें परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो वो भी आपके हमारे एक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इसी तरह फिर हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ हमारा शिक्षक होता है, वो हमें भौतिक ज्ञान देते हैं। देखिए आरंभ में तो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भौतिक ज्ञान भी मिलता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता था। लेकिन आज वर्तमान युग में तो देखिए केवल भौतिक ज्ञान लेने की ही ये स्कूलों में एक परंपरा सी है। लेकिन हम जब जब कोई भी ज्ञान लेते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के तीन गुणों के जो ज्ञान विज्ञान है, उससे संबंध रखता है। और जबकि ये जो भौतिक ज्ञान है, ये तो केवल विषय भोगों की ओर, जैसे आपके हमारे तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी प्रकृति के तीन गुणों से ही बने हैं, ये भी माया के ही बने हैं। और माया का अभिप्राय देखिए भौतिक प्रकृति से होता है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है। और अभी जो हमने कहा ना, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए धर्म के अनुसार जब हम धन कमाते हैं, किसके लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और जब जब हम इन कामनाओं की पूर्ति के लिए अधर्म का सहारा लेते हैं, यानी धर्म छोड़ देते हैं और अर्थ को प्रथम स्थान में लाकर अनीतिगत कार्य करने लगते हैं, यानी कि धर्म को जब हम छोड़ देते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में अनीतिगत कार्य होने लगते हैं। ऐसे अनीतिगत कार्यों को ही पाप कर्म की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा फिर कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर मरने के बाद मनुष्य की नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनी है, फिर उन जोनियों में जाकर फिर अपने किए गए पाप कर्मों का फल भोगना होता है। देखिए ये सभी बातें हमें तभी समझ में आ पाती हैं, जब हम एक आध्यात्मिक गुरु से अपना संबंध जोड़ते हैं। और आध्यात्मिक गुरु ही आपको हमें परमात्मा का, आत्मा का, प्रकृति के तीन गुणों का और आपके हमारे जो तीन शरीर है, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं और आत्मा कैसे इन तीन शरीरों से बंध जाती है, इन सब का जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है, और उस लिए हुए ज्ञान से जब हम अपनी साधना आरंभ कर देते हैं, यह साधना आरंभ करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो शिष्य को ही करना होता है, साधक को ही करना होता है। ये जो आज हमने लिखा है ना, गुरु का शिष्य के सिर पर हाथ रखना, ये मात्र एक शिष्टाचार के नाते होता है। उस शिष्टाचार के नाते ही देखिए एक आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन पुरुषार्थ तो देखिए साधक को ही करना होता है, शिष्य को ही करना होता है। केवल हाथ रखने मात्र से हमारा किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हो सकता। देखिए जब बिना कर्म किए ही हमें अपने भौतिक जगत में भी किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए तो कहा जाता ना कर्म फल सिद्धांत। इसी तरह परमात्मा की दुनिया में कहो, आध्यात्मिक जगत में कहो, परमात्मा को पाने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर हमें आपको स्वयं ही चलना होता है। ये जो गुरु शब्द है, देखिए शास्त्रों में जो मुझे समझ में आया, जब मनुष्य स्वयं इन तीन गुणों से मायातीत की स्थिति में हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष को प्राप्त करने वाला ही एक असली गुरु माना जाता है। यानी जिस गुरु का
परमात्मा से आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, जिसको शास्त्रों में देखिए अनुभव प्रमाण भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहा जाता है। फिर वो अपने अनुभव और प्रत्यक्ष के आधार पर ही फिर अन्य शिष्यों को वो अनुमान के द्वारा, शब्दों के द्वारा एक उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान करवाते। यह ज्ञान का अभिप्राय है कि हम सभी शिष्यों के भीतर जो अज्ञानता होती है, उस अज्ञानता को मिटाता है, क्योंकि हम सभी चेतन आत्मा तो देखिए पहले ही ज्ञान युक्त है, ज्ञानवान है, चेतन है। इसलिए तो आत्मा को कहा जाता है ना सत्य और चित, यानी कि आपके हमारे अज्ञानता को हो, हमारे अंधकार को, हमारे भ्रमों को वो समाप्त करता है। फिर जैसे जैसे आपके हमारे भीतर ज्ञान होता है, वो सहज ही प्रकट होने लगता है। जैसे देखिए सूर्य के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह आपके हमारी आत्मा पर ये जो विषय भोगों का जो एक आवरण है, वो अधिक आने से फिर आपका हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। तो फिर गुरु जो आपको शब्दों द्वारा जैसा जैसा ज्ञान देता है, जैसे जैसे उस सुने गए शब्दों का आप श्रवण करते हो, मनन करते हो, फिर जैसे जैसे उस पर आप एक पुरुषार्थ करते हुए परमार्थ को पाने का लक्ष्य बना लेते हो, तो फिर आपका भी जो एक अज्ञानता के बादल हैं वो छटने लगते हैं। और जैसे जैसे अज्ञानता के बादल आपके छटने लगते हैं, तो आपका भी भीतर जो ज्ञान होता है वो सहज ही प्रकट होने लगता है और आप भी उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। देखिए ये एक साधारण सा एक गणित है, जिसको हम सभी भाई बहनों को एक ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण मर्यादा में रखें और तमोगुण का मल रूपी संग से अपने आप को बचाएं, यानी कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग जितना अधिक संभव हो सके उसको करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम सतोगुण का समय होता है। उस समय विशेष का हम जितना अधिक लाभ उठा पाते हैं हमें उठाना चाहिए। इसलिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो एक वीडियो तैयार करते हैं, जो अब तक तकरीबन 735-40 हो चुकी है, इन सभी वीडियो को भी आप एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने और परमात्मा की और लक्ष्य मानते हुए परमात्मा से जुड़े, यानी कि आप सभी भाई बहन भी अपनी अपनी साधना आरंभ करें। यानी कि आप सभी भाई बहन भले ही मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को मत सब्सक्राइब करो, लेकिन परमात्मा से अवश्य ही जुड़े, यानी कि आपने परमात्मा को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में परमात्मा की आनंद की झलकें आने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।